हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं गाइडलाइंस फॉर बोनस शेयर। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियोस में सैबी चैप्टर हाफ कवर कर चुके हैं। ये बस दो पार्ट, इसके बाद एक ये पार्ट और इसके बाद एक पार्ट और आएगा जो इशू ऑफ शेयर आएगा। आज हम करेंगे सैबी गाइडलाइंस इशू ऑफ बोनस शेयर। ओके, ये कुछ आपके बुक में ऐसा कंटेंट है, बट मैं यहाँ से नहीं कराऊंगी। ये मैंने स्लाइड इसलिए ऐड किया, मैं आपको दिखा दूँ बुक में ऐसा है। और ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देती हूँ। एग्जामिनर ना जो ये गाइडलाइंस है, या तो 8 मार्क्स में पूछता है या तो 4 मार्क्स में पूछता है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। या तो एक क्वेश्चन में ए बी सी पार्ट करके 4 गाइडलाइंस पूछ लेगा, कोई भी इशू, बोनस शेयर, इक्विटी, बोनस शेयर, राइट इशू, ऐसे 4 आपसे वो पूछ लेगा। 4 4 मार्क्स में 16 नंबर कैसे बन जाएगा। या तो ऐसे करके पूछ लेगा कि 8 में या 2 पार्ट दे देगा, गाइडलाइन बताओ। अगर डिबेंचर है वो थोड़ा बड़ा है, शेयर इशू वाला वो थोड़ा बड़ा है, वो 16 नंबर में अपने आप में पूछ लेगा। और एक क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कवर कराया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और मीनिंग, किसका, सेबी का। एक क्वेश्चन वो बनता है और दूसरा क्वेश्चन गाइडलाइंस में से बनता है। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बता रही हूँ, क्या क्या क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन में पूछता है और कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड करना भूल गई। हम पढ़ रहे हैं बोनस शेयर। सबसे पहले बोनस, कभी भी आप कोई चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है ना, गाइडलाइन पूछ रहे हैं, इसका मतलब पहले आप गाइडलाइन का सीधा आप गाइडलाइन लिखना स्टार्ट मत कीजिए। आपसे गाइडलाइन पूछ रहा है, पहले बताइए तो बोनस शेयर है क्या चीज़, उसकी एडवांटेज एक्सप्लेन कीजिए, डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कीजिए। थोड़ा उसको ना 2 पेज में एक्सप्लेन कीजिए, देन आप गाइडलाइंस पे आइए। तो थोड़ा आपको एक मैटर मिल जाता है, लिखने का मटेरियल मिल जाता है कि आपको लिखना क्या है। क्योंकि बुक में अगर आप देखिए, बुक में बस इतना सा है। क्या आपको लगता है आपको अगर ये 16 नंबर में मिल गया या 8 नंबर में मिल गया, आपको मिल जाएगी? आप तो सिर्फ ऐसे कैसे, ये तो एक ही पेज में आ जाएगा, नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए अपने आप अपना कंटेंट उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए कि क्वेश्चन कैसे मिलेगा, मतलब कैसे आप लिख पाएंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करना भूल गई। बोनस शेयर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और एक बार बोल दूंगी और आप ना लिख लीजिएगा, नहीं तो आप नॉर्मल गूगल भी कर लीजिएगा। ओके, बोनस शेयर वो एक मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से बताती हूँ। बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर गिवन टू द करंट शेयर होल्डर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। मतलब क्या होता है, बोनस शेयर ना मतलब एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे कि मानो कोई एक एक्स वाई जेड कंपनी है। ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास, ये ना XYZ के ना इनके पास शेयर है। इन्होंने बाय करे हैं 100 शेयर ना, इन्होंने ना XYZ कंपनी के क्या करे, खरीदे हैं। तो ना कंपनी कहती है जो हमारे शेयर खरीद रहे हैं ना, हम उसको ना 2 पर 1 शेयर देंगे। आपने हमारे कंपनी के 100 शेयर, मतलब 2 पर 1 मीन्स, अगर मानो ए ने XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं, हम कह रहे हैं हम ना तुम्हें 2 शेयर तुम अगर हमारी कंपनी खरीदोगे ना, हम उस पर 1 तुम्हें फ्री देंगे। वो जो फ्री वाला होगा ना, वो क्या होगा, बोनस शेयर होगा। मतलब एडिशनल देना, बिना उनसे पैसे चार्ज करे। ले तो वो 2 के रहे हैं, लेकिन वो उसको 2 पर 1 फ्री दे रहे हैं। कहते नहीं है 2 पेन लो 1 पेन फ्री तुम्हें। तो वैसे ही उसको बोनस शेयर होता है। वो किन को देता है, जो उनके करंट शेयर होल्डर होते हैं, जो खरीद रहे होते हैं या उनके पास होते हैं। ठीक है, ये इन केस ऑफ ना, ये मैं रियल लाइफ में बताऊँ, ये वैसे करते हैं जैसे डिविडेंट होता है ना। कई बार वो कंपनी कहती है कि हम डिविडेंट पे करेंगे तुम्हें, तो नहीं कर पाती, तो कहते हो हम तुम्हें ना शेयर दे देते हैं, डिविडेंट नहीं दे रहे, हम तुम्हें ना शेयर दे देते हैं अपनी कंपनी के। तो ये भी पॉलिसी, ये रियल लाइफ में चलती है। तो यहाँ पे बस तुम्हें ये बताना था कि एडिशन मतलब ये बोनस शेयर वो होते हैं जो एडिशनल शेयर दिए जाते हैं, जो उनके करंट करंट में जो अभी शेयर होल्डर होते हैं उनको बिना एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करे। ठीक है, और ये मैंने एग्जांपल बताया था 1/2, मतलब 2 पे 1 शेयर दे देना, वो कंपनी के हाथ में होता है, वो कैसे अपनी स्कीम से लगाती है। ओके, यहाँ पे आप गाइडलाइंस एक एक पॉइंट करके बात करते हैं। 11 पॉइंट्स है। नो बोनस शेयर शैल बी डिल्यूट अदर इश्यूज।
मतलब किस किस को बोनस शेयर नहीं मिल सकता। इशू ऑफ बोनस शेल नॉट बी मेड पेंडिंग कन्वर्जन, और जो पेंडिंग कन्वर्जन जो फुली कन्वर्टिबल नहीं हुए, जो पार्शली कन्वर्टिबल है, अनलेस सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर जिनके पास अभी तक रिजर्व अलॉटमेंट में नहीं है उसको भी नहीं मिलेगा। ओके, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है बच्चों कंटेंट, तो आप इसको सिर्फ पढ़ोगे भी ना आपको याद हो जाएगा। इसके बस पॉइंट पॉइंट आपको क्या करना है, क्रैम करने हैं, ये याद करने हैं। अगर एंड टाइम में जो बच्चा पेपर से 2 दिन पहले 1 दिन पहले देख रहा है भाई, वो तो पॉइंट पॉइंट रट्टे ही मारना, समझ के याद भी कर लेते हैं कई बच्चे। बोनस इशू फ्रॉम फ्री रिजर्व, मतलब जो बोनस इशू कर जो हम बोनस शेयर इशू करते हैं ना, वो कहाँ से करते हैं, फ्री रिजर्व से इशू करते हैं। वो ना उस पर आपके बोनस कितने आपके पास रिजर्व पड़े उस पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से लोगों को अलॉट करोगे बोनस शेयर। बोनस शेयर कैन बी इशू ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व बिल्ट आउट एंड जेन्युइन प्रॉफिट में से होना चाहिए। वो शेयर ऑफ और शेयर प्रीमियम कैश इज कलेक्टेड, मतलब कैश में कलेक्ट होने चाहिए वो चीज़। इतना मत सोचना कि क्या है, बस इतना ध्यान रखना वो जेन्युइन प्रॉफिट रिजर्व में से होना चाहिए। जेन्युइन प्रॉफिट रिजर्व में आगे वाले बताऊंगी जेन्युइन क्यों कहा यहाँ पे। जेन्युइन यहाँ पे इसलिए कहा कि देखो, रीवैल्यूएशन रिजर्व नॉट एलिजिबल, जो रीवैल्यूएशन वाला समझ आया। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन क्यों आया, अगर हमने कोई कोई ऐसी रीवैल्यूएशन किया, रिजर्व रीवैल्यूएशन की है, उससे अगर हमने कोई रिजर्व बनाया, कोई एसेट बेच दी, हमने उसका पैसा रख लिया, वो हमने रिजर्व में डाल दिया, कहते हमें इतनी ना हमने हाई टेक्नोलॉजी की ना मशीनरीज ली है, और हमने ना उसके जो पुरानी मशीन थी, इक्विपमेंट थे हमारे किसी काम के लिए, तो हमने उसको ना रिजर्व में डाल दिया, और हमने नई एसेट हमने वो शो कर दी, और हमने उससे कोई रिजर्व बनाया, वो हमारे रियल रिजर्व नहीं होएगी, जेन्युइन रिजर्व नहीं होएगी, हम उससे बोनस शेयर इशू भी नहीं कर सकते जो हमने रिजर्व रिवैल्यूएशन के उससे किए थे। इशू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, जिसको ल्यू का मतलब नहीं पता, इंस्टेंट ऑफ इसका होता है, यहाँ पे लिख लो ल्यू का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट ऑफ होता है, इंस्टेंट ऑफ होता है। ओके, बोनस इशू शैल नॉट बी मेड इंस्टेंट ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर डिविडेंड के मतलब डिविडेंड ना देकर बोनस शेयर नहीं दिए जा सकते। पता है क्या करती है कंपनी, मतलब ये ना गेम्स होती है, ऐसा तो नहीं कह सकते, ये ना ट्रिक्स होती है कि अपने तरफ ना अपने अपने मार्केट प्राइस भी बचा रह जाए और ना डिविडेंड भी हो जाए, मतलब ये ट्रिक्स होते हैं भाई, इतना ध्यान रखना है। डिविडेंड के अलावा बोनस शेयर नहीं दे सकती, ये कहेगी हम तुम्हें डिविडेंड नहीं दे रहे बोनस शेयर देंगे, ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि डिविडेंड आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड क्या होता है, एक टाइप का लोन होता है जो कंपनी लोगों से लेती है, और उसको उसको फ्यूचर में वो पे करना ही करना होता है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हम तुम्हें बोनस शेयर दे रहे हैं तो हम तुम्हें डिविडेंड नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। उसको डिविडेंड भी देना, बेशक कम दे लेकिन वो देगी ज़रूर। पार्शली पेड शेयर्स नॉट एलिजिबल, पार्टली पेड शेयर नॉट एलिजिबल मीन्स क्या होता है, पार्टली पेड शेयर इफ एनी विल नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर, सच पार्टली पेड शेयर, जैसे पार्टली पेड शेयर नहीं होते एलिजिबल जिनको बोनस शेयर मिले, इन इफ एनी मस्ट बी मेड फुली पेड और बोनस शेयर इज कंप्लीटेंटेड। पता नहीं क्या हुआ, वीडियो स्टॉप हो गई। देखिए मैं यहाँ पे 10 पॉइंट तक पहुँच गई थी बस। देखिए 6 से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नो डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक कंपनी बोनस शेयर तब इशू कर सकती है जब तक, मतलब जब तक उसकी ना एक होते ना एक करेक्टर बहुत अच्छा ना हो। जैसे कि एक कंपनी है वो ना करोड़ों का लोन लेती है बैंक से और ना पे टाइम पे नहीं करती, पे टाइम पे नहीं करती, उसका कोई मतलब अच्छा मतलब इमेज नहीं है, तो कंपनी मतलब उसको पहले ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर कोई भी कंपनी बोनस शेयर डिबेंचर एक्सेट्रा जितने भी गाइडलाइन जो भी शेयर्स है, ये स्टॉक जो भी है, जो भी वो इशू करती है ना, ऐसे ही नहीं कर सकती, उसको पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, पूरा उनको एक पूरा एक ना लेटर बताना होता है उनका क्या क्या क्राइटेरिया, वो क्यों कर रही है, ऐसा हर एक रीज़न देना पड़ता है। अगर वो अप्रूव करते तभी ये चीज़ें होती है। और अगर वो बोनस शेयर इशू कर रही है तो उसमें कम सेबी देखेगा कि
कि उसका मतलब वो पेमेंट ऑफ, अगर कोई लोन लेती है वो किस बिहाफ पे करती है, अगर उसने डिबेंचर लेकर उसका इंटरेस्ट अच्छे से देती है कि नहीं देती, उसकी रीपेमेंट प्रिंसिपल की करती कंपनी करती है कि नहीं करती, वो सब कुछ एक बार देखेगी। एम्प्लॉय की ग्रेचुटी दे रही है कि नहीं दे रही, उनका फंड कैसा चल रहा है, उनकी सैलरी उनको कैसे मिल रही है, अगर वो ये सब कुछ में उनकी इमेज अच्छी है तभी वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। टाइम विद इन विच बोनस इशू शैल बी मेड, टाइम विद इन मतलब बोनस शेयर शैल बी मेड, क्या टाइम होना चाहिए। ए कंपनी विच अनाउंस ए बोनस शेयर, जो कंपनी अनाउंस कर रही है बोनस शेयर, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड द प्रपोजल विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ अप्रूवल। उसको ना अगर उन्हें डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अप्रूवल दे दिया, उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको डेट अनाउंस करनी पड़ेगी, वो बोनस शेयर कब देगी और कब तक लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगी कंपनी के बोनस शेयर। ओके, 8 पॉइंट आता है बोनस 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 प्रपोजल कैन नॉट बी विड्रॉ। ए कंपनी विच हैज़ अनाउंस इट प्रपोजल, जिस कंपनी ने अपने बोनस शेयर इशू करने का अनाउंस कर दिया वो अपना प्रपोजल चेंज नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया ना पब्लिकली आके कि वो इशू कर रही है अपने बोनस शेयर, और वो बाद में अपनी इस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकती, वो ये नहीं कह सकती अब हम नहीं दे रहे बोनस शेयर। उसने बोला है, लोगों को अनाउंस हो चुका है, पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, तो वो अपनी इस कमिटमेंट से नहीं हट सकती, उसको करना ही पड़ेगा, चाहे उसको लॉस हो कंपनी कुछ हो, अब उसको देना ही पड़ेगा। प्रोविज़न इन द आर्टिकल, अगर इस कंपनी में प्रोविज़न होगा तो वो बोनस शेयर इशू कर देगी, अगर नहीं है तो वो क्या करेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे, एक स्पेशल क्या गया एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देगी कि वो ऐसा ऐसा मतलब बोनस शेयर इशू कर रही है, पब्लिकली इतने लोग हैं उसके साथ, कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कर देगी। इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल कहता है वेयर नेसेसरी बिफोर द एक्शन ऑफ बोनस शेयर द कंपनी शैल इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल एज अ परमिट ऑफ द प्रपोज्ड बोनस इशू। मतलब अगर कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल इशू करनी है वो, लेकिन बोनस इशू करने से पहले वो कर सकती है, जिससे उसकी गुडविल अच्छी हो जाए, नथिंग मच मोर। प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर बाय रेवोल्यूशन ऑफ एसेट, क्या कह रहा है, अगर एक कंपनी, जस्ट अ मिनट, एक कंपनी ना कभी भी अपने रिजर्व को ना अपने एसेट को रिवैल्यूएशन के ना, एसेट का जो अमाउंट होगा ना उससे कभी भी वो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती, और रिजर्व में मतलब उसका उस पैसे का रिजर्व नहीं बनेगा और वो बोनस शेयर में नहीं इशू होगा। और सारी कंपनीज को कह देती है कि ऐसा कोई एक्टिविटी मत करना जिससे हम अगर अपने बोनस शेयर इशू करें, अपनी कंपनी की गुडविल बढ़ा रहे हो, उससे हमारी कंपनी की इमेज ख़राब हो जाए। आई होप तो आपको समझ आएगा, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।